वो समझिए ना कि एकदम बेशर्मा औरत है, समझिए ना कि उसका पैसा के भूख है सर। हाँ। उसका इज्जत के कोई भूख नहीं, वो पैसा साल भर रह को पैसा भी कमाई, धंधा भी किया जहानाबाद में। मेरा इतवार के इतवार आती थी, हम अपना यार से मिलने या मिल के चल जाती थी। हमको यार से धमकी देवाता कि जान मार देंगे, गोली मार देंगे, मरवा देंगे। उसका यार भी धमकी देता, हम सारा रिकॉर्डिंग रख लें। बाकी अपना पत्नी को पढ़ाया लिखाया तो ज्योति मौर्य वाला घटना घट गया, देखा ना ज्योति मौर्य हो गया। जाओ औरत के पढ़ावो लिखावो अपना बीवी के, तो हम क्या करें, हम तो पढ़ा लिखा के उसको। आपकी मम्मी आपको छोड़ के चली गई, किसी और के साथ रह रही है, ये बात आपको पता है? क्या मतलब आप अपनी पत्नी को नौकरी लगाने के लिए 10 लाख का लोन लेते हाँ जी, हैं, जमीन तक बेच दिया जाता है। जब गए अपनी पत्नी से मिलने के लिए तो आपको पता चला कि आपकी पत्नी किसी और के साथ एक कमरे में रह रही है। जी हाँ। फिर क्या हुआ? मेरा साथ मैंने दुष्कर्म किया है, उसको हाँ। उसको बदल में हम इतना पैसा लिए, ये बोली है। अच्छा। कोर्ट में सबके सामने बोली है। गाली देती है आपको? हाँ, गाली देती है, पूरा खराब खराब। मतलब कैसी पत्नी है जी आपकी, गाली आपको देती है, 2 बच्चे की माँ है, मतलब आपको छोड़ दी है मम्मी क्या? हाँ। आपके साथ नहीं रहती है? पापा के साथ आप रहते हैं? हाँ। आप एक बहन भी है? जी 30 लाख रुपया से कम नहीं उसको मैं खर्च। 30 लाख रुपया? 30 लाख खर्च जी, हम बर्बाद। आप क्या करते हैं ऐसा जो आप 30 लाख रुपया दे दिए? एक बेटा है 5 साल का, एक बेटी है 8 2 साल। बच्चा है? हाँ, बेटी को वो रखे हुए है। बेटी को उसके पास है? हाँ, बेटी वो अपना पास रखे हुए है। बेटी से हमसे बात भी नहीं करे देती है। क्या मिला? इतना पैसा खर्चा कर दिए, जमीन बेच दिए, लोन ले लिए, इतना खर्चा हो गया, क्या मिला आपको अपनी पत्नी से, ये बताइए। हमको तो कुछ नहीं मिला, क्या मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी मेरे बगल में एक भाई साहब है जिसकी पत्नी छोड़ करके किसी और के साथ अफेयर कर लेती है। आपने ज्योति मौर्य वाला केस सुने होंगे जिसमें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। इसी तरह का एक और मामला सामने आ चुका है कि एक पति है जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके सरकारी नौकरी करवाता है और पत्नी किसी और के साथ भाग जाती है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 बच्चा भी है। वो कैसी माँ है जो अपने 2 बच्चे को छोड़ करके किसी और के साथ भाग गई? क्या कुछ मामला है, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मंटू कुमार। मंटू को कहाँ घर है आपका? गजौआ पर। क्या हुआ है आपके साथ? मेरा शादी हुआ जी 5/5/2015 में। हमको छोड़ के मेरा पत्नी किसी और के साथ चल भाग गई। 2015 में शादी होता है आपका? 5/15। आपका शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये बताइए। नहीं, परिवार के पूरा हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, घर परिवार के मन से। लव मैरिज नहीं हुआ। लव मैरिज नहीं है जी? नहीं। अरेंज मैरिज है? जी हाँ। तो फिर 2015 में शादी होता है, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आपकी पत्नी छोड़कर चली गई? ऐसा हुआ कि उसको हम जी मैट्रिक करवाए राज संपोदित में। वो घड़ी जी 9वीं में पढ़ रही थी। इंटर करवाए जहानाबाद जहाना कॉलेज में, और BA करवाए गया। जब पढ़ लिख के उसको जॉब लग गया होमगार्ड बिहार पुलिस का 2022 में बहाली। 2022 में लगा है जॉब? जी हाँ। 2015 में शादी हुआ था। 2023 से अथी जॉब कर रही है, मैंने ड्यूटी में ज्वाइनिंग है। कहाँ पर है ज्वाइनिंग? जहानाबाद गांधी मैदान के बगल, उत्पाद थाना इसके बगल में। हाँ, फिर क्या हुआ? तो जी वो ट्रेनिंग में गई। पहले जी जहानाबाद मामला इससे बढ़ा सर कि जहानाबाद शांति नगर पूर्वी ऊँटा में गुड्डू जी का मकान है। उनके निचला तल्ला दक्षिण साइड एक फ्लाइट लेके चक्रवर्ती, वो जो उसका अपना यार हुआ उसी के साथ हो रही। आपको कब पता चला कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है? जी हमको जी पता चला सर कि वो जब साल भर रही उसके साथ, हमसे नहीं मिली। हमसे पहले से बोली थी कि आपसे हम मिल के जाएंगे, रूम दिखा के, और वो चल गई ट्रेनिंग में। तो हमको पता चला था जी, हम अपना बच्चा के लेके गए। वो रह रही थी जहाँ। ये बच्चा बताया मेरा कि चलिए 1 नंबर गुमटी पर उसका भाई है जो बताया कि अपना बेटा को लेके जाइए, वो आपको रूम बतावेगा। इसको बताए तो ये बताया, तो ये ले गया हमको 1 नंबर रूम पे, 1 नंबर गुमटी पे। तो वहाँ गए तो सब बोलने लगे कि आप रहते हैं, आप इनको अथी हैं, आपका बच्चा है। तो अब हम बोले कि हाँ। तो रहती है किसी और के साथ, अब बोलती है कि मेरा हस्बैंड है। मैंने वही चक्रवर्ती जो यार हुआ, जिसका चक्रवर्ती के घर धूरी बिघा हुआ, उसका जी धूरी बिघा हुआ। मतलब आप जब गए अपनी पत्नी से मिलने के लिए तो आपको पता चला कि आपकी पत्नी किसी और के साथ एक कमरे में रह रही है? जी हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हमको मालूम चला कि एक कमरे में रह रही है। तो इसको इनको लेके गए। तो वो बगल से में अथी पूछें कि जो खुशबू कुमारी यहीं रहती है? तो बोले न कि नहीं, वो रूम खाली करके चल गया है। तो हम कहें कि रूम नहीं खाली किया, वो रूम एक रूम मैंने एक फ्लैट था ना, तो एक रूम में सामान रख के और एतवार के एतवार अपना वहाँ ट्रेनिंग में से एतवार के एतवार आती थी, हम अपना यार से मिलने या मिल के चल जाती थी।
हमको यार से धमकी देवाता कि जान मार देंगे, गोली मार देंगे, मरवा देंगे। उसका यार भी धमकी देता, हम सारा रिकॉर्डिंग रख लें, अपना रिकॉर्डिंग भी दे देंगे। नहीं तो जब आपको पता चला कि ये सब बात है तो आप अपनी पत्नी को क्या बोले? हम अपना पत्नी को बोले ना, तो हमको बोली ना कि जे हम दोसर शादी कर ही ले ली है तो तोरा ही अबो कुछ ही करे। आप अपनी पत्नी को नहीं बोले कि तुम्हारे लिए हम इतना कुछ किए हैं, तुम्हें पढ़ाए लिखाए हैं, सरकारी नौकरी तक करवा दी, इतना पैसा खर्चा कर दिए, तो वो पैसा कौन देगा? वो बोलती है ना कि हमरा इतना दिन अथी कहने हैं, मैंने वो गलत शब्द बोली। क्या कहने हैं? कि हमरा इतना दिन जो पैसा हमको दिया है ना, हाँ। जो पैसा सब अथी गड़बड़ा में चल गया, इसे बोलती है। हम रिकॉर्डिंग भी रख। गाली देती है आपको? हाँ, गाली देती है, पूरा खराब खराब। मतलब कैसी पत्नी है जी आपकी? गाली आपको देती है, 2 बच्चे की माँ है। वो समझिए ना कि एकदम बेशर्मा औरत है। समझिए ना कि उसका पैसा के भूख है सर। हाँ। उसका इज्जत के कोई भूख नहीं। वो पैसा साल भर रह को पैसा भी कमाई, धंधा भी किया जहानाबाद में, मेरा से चुप। उसका माँ धंधा? कैसा धंधा? गलत धंधा, पैसा कमाती थी। जिसको सरकारी नौकरी है वो गलत धंधा क्यों करेगा? नहीं, जी ट्रेनिंग में जाए से पहले वो फ्लाइट लेके रही है, ससुराल नहीं रही है, न नैहर रही। हाँ। जहानाबाद में रही है जी फ्लाइट लेके अपने यार के साथ। ससुराल नैहर में रहती तो जी मालूम न हो जाता घर पे अगर किसी के तो साथ। आपकी पत्नी कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, तो ये जानकारी आपको नहीं होती थी? नहीं, जानकारी हमको होता था तो हम बोलते थे ना, तो बोली ना कि हम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं। हम तो जी बाहर मजदूर में काम करके, उसको लेबर वाला में काम करके उसको पढ़ाए लिखाए, सारा खर्चा दे लगी पढ़ाई लिखाई में। वो अपना नैहर में वो अपना नाम में खेत भी ले ली, अपन नाम में वो अपन नैहर में खेत ली। वो खेत में पैसा दिए, 10 लाख रुपया बाबूजी की नौकरी पर लोन लेके दिए। मतलब आप अपनी पत्नी को नौकरी लगाने के लिए 10 लाख का लोन लेते हैं? हाँ जी, जमीन तक बेच दिया जाता है। दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार का ये घटना है। एक पति है जो अपना ज़मीन तक बेच देता है, 10 लाख लोन ले लेता है, इसके बाद भी पत्नी छोड़ के भाग जाती है। कहने का मतलब ये है कि आजकल का जो घटना हो रहा है, पत्नी कब छोड़ के भाग जाएगी कोई नहीं जानता है। बताइए वो कैसी पत्नी है कि 2 बच्चे की माँ है, आखिर क्या चल रहा है, फिर आगे क्या हुआ, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम जो हमसे ली है, मेरा से पैसा ली है 10 लाख रुपया, 1.5 कट्ठा खेत बेचवा दी है और सारा खर्चा उसको दिए पढ़ाई लिखाई में। अपना नाम में खेत ली नैहर में, मेरा बाप के अकाउंट पर से चुपे खुशबू कुमारी पैसा ट्रांसफ़र कर लिए। जो अकाउंट भी हम दिखा रहे हैं, देखिए खुशबू ये हम कराए हैं, ये इसको लेके गए सर जी। इसको फ्रॉड बता रहा है? हाँ देखिए, 31,000 ट्रांसफ़र किसी और बैंक पर से करवाई है। और जो एटीएम छापा हुआ है, जो मेरा पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, खाली साइन करे भर जानते हैं। मेरा पिताजी भी हैं गांव पर, अगर आइएगा तो गांव पर बयान भी लीजिएगा। मेरा पिताजी से चुप्पे साइन करके छल करके एटीएम बना लिया, एटीएम से यूज कर रही थी। अभी तक आपको क्या लगता है कितना रुपया अभी तक ले चुकी होगी आप? हम अभी से लग रहा ना, हम उसको जो जब से शादी हुआ, जब से उसको हम 10 लाख, उसको हम जी 30 लाख रुपया से कम नहीं उसको मैं खर्च। 30 लाख रुपया? 30 लाख खर्च जी। हम बर्बाद। आप क्या करते हैं ऐसा जो आप 30 लाख रुपया दे दिए उसको? हम जी अथी प्राइवेट अथी करते थे, कंपनी में काम करते थे, जन मजूर में करते थे, घर खेती बाड़ी करते थे, ये सब कर करके जी सब उसका ही पैसा। मेरा जी मम्मी गुजर गई है, 6 महीने के बाद वो लड़की अलग भी करवा दिया है। मेरा घर में कोई भी नहीं है, हम ही वो है थे। तो जी बताइए सर जी कि अपना औरत के कोई पैसा देगा, खर्चा देगा तो 10 गो के सामने स्टाम्प पेपर बना के देता है। हम तो विश्वास करके दे लेगी, वो हमको साथ विश्वासघात कर दी लड़की। मतलब कुछ नहीं बना, सीधे अपना कैश देते थे पत्नी को? हाँ, उसको दे लेगी। हम उसको हाथ में दिए, उसको परिवार भी लिया पैसा। उसको माँ के ऑपरेशन हुआ तो उसको माँ भी ऑपरेशन में पैसा पैंचा कह के ली। वो घड़ी संबंध सही था, उसको माँ बोली और उसको बहन है जो बोला, भाई बोला, उसको पिताजी की ट्रेनिंग करके उसको आवे दो। उसको दादाजी भी बोले हैं कि वो ट्रेनिंग करके उसको लौट के आवे दो। अगर नहीं जाएगा आप ही और नहीं रहेगा ना तो आपको हान क्या होगा, हमको हान ना है, उसको हम नहीं रह देंगे। अब वो लोग हैं ना कि अब उनको कमाई खा रहे हैं और उसको रख रहे हैं। अभी हड़हर में है और जहानाबाद भी रूम ले हुए है। कभी जहानाबाद रहते हैं, कभी मायके बिशुनपुर हड़हर हुआ। तो अभी आप अपनी पत्नी पर कोई केस वगैरह किए हैं? नहीं, अभी केस नहीं किए। वही उल्टी मेरे पे केस कर दी है। कैसा केस कर दी वो कि जो हम इसको साथ नहीं रहेंगे, इसको से हमको तलाक लेना है। एक बेटा है। तो क्या आप अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं? हम तलाक देना नहीं चाह रहे हैं। हम देना चाह रहे हैं तलाक हम इसी आधार पर देंगे कि हमको से जो ली है, जो हमको पैसा लौटा दे, खेत लिया है जो लौटा दे, हमको बेटा बेटी के दे दे। जब हमको साथ नहीं रहता, हम अपना जलमल के हम अपन बेटा बेटी के रखें। बेटा बेटी आप? एक बेटा है 5 साल का, एक बेटी है।
8 दो साल। बच्चा है। हाँ, बेटी को वो रखे हुए है। बेटी को उसके पास है? हाँ, बेटी वो अपना पास रखे हुए है। बेटी से हमसे बात भी नहीं करे देती है, ना हमसे मिलने देती है। अब बेटा से तो वो सब परिवार कभी फ़ोन करके बात भी करता था। जब से वो लड़की केस की कर दी है हम पर, जब से कोई परिवार नहीं फ़ोन करता। उसका माँ, पापा, पिताजी, भाई, बहन सब मिला हुआ है, घर के परिवार सब मिल के हमको। आपकी पत्नी आपको मारती भी है क्या? हाँ, हमको पत्नी मारता था, गरियाता था हमको, मैंने सब घड़ी हमको मारपीट करते रहता था। आप कुछ नहीं बोलते थे? आप अपनी पत्नी को मारते थे? नहीं, हम उसको हम छूबो भी नहीं करते थे। हाँ। तो फिर कैसी पत्नी है आपकी? पत्नी आपको मार रही है और आप हाथ तक नहीं उठा रहे हैं, क्यों? नहीं, हम उस पर अंगुली भी नहीं उठाए हैं। तो क्या मिला आपको? क्या मिला? इतना कुछ करने के बाद क्या मिला? इतना पैसा खर्चा कर दिए, ज़मीन बेच दिए, लोन ले लिए, इतना खर्चा हो गया, क्या मिला आपको अपनी पत्नी से, ये बताइए। हमको तो कुछ नहीं मिला। क्या मिलेगा? वो तो अब हमको सगरों से वो हमको तो अब नीचा गिरवा दिया। हमको सबको यही बोल रहा है कि तू पढ़ा लिखा के अपना पत्नी को पढ़ाया लिखाया। तो ज्योति मौर्य वाला घटना घट गया, देखा ना, ज्योति मौर्य हो गया। जाओ औरत के पढ़ावो लिखावो अपना बीवी के। तो हम क्या करें? हम तो पढ़ा लिखा के उसको, वो तो हमसे अब निकल गई। तो क्या आप ज्योति मौर्य का केस नहीं देखे थे क्या? हम देखे सो थे। बताइए, तो फिर ये घटना कैसे हो गया? तो ज्योति मौर्य को केस देखे तो उससे पहले पढ़ रही थी। मम्मी वो घड़ी मेरा मम्मी जिंदा थी। मम्मी मारा, मम्मी के 6 महीना के बाद मम्मी गुजरे। मम्मी के 6 महीना के बाद हमको घर में जाके मारा पीटी करके मेरा घर परिवार ये पूछ लीजिए, और मेरा घर परिवार से अलग करवा दिया। हम ही उहाइए थे। मेरा खेत भी बेचवा दिया, अलग भी मेरा, हम लूट गए, पूरा बर्बाद कर दिया। हम पूरा बर्बाद हो गए, उससे लूट गए। मेरा धन संपत्ति सब चीज लूट के चली गई लेके। क्या आपका बेटा है? हाँ, मेरा बच्चा से भी बयान ले लीजिए कि क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। आयुष कुमार नाम है। आपकी मम्मा कहाँ है? फ्लाइट में। फ्लाइट में? कौन सा फ्लाइट में? जहानाबाद। जहानाबाद में है? मतलब आपको छोड़ दी है मम्मी क्या? हाँ। आपके साथ नहीं रहती है? पापा के साथ आप रहते हैं? हाँ। आप एक बहन भी है? हाँ। बहन से मुलाकात होती है? नहीं होती है? माँ की याद आती है? नहीं आती याद? पापा के साथ रहते हैं? मम्मी क्यों छोड़ के चली गई आपको? मम्मी किसको साथ रहते थे बोलो? मम्मी किसको साथ रहती है बताइए? गुंडा सास। किसके साथ? गुंडा सास। गुंजा के साथ रहती है? गुंडा बोल रहा। अच्छा, गुंडा के साथ? मम्मी गुंडा के साथ रहती है? क्या नाम है गुंडा? क्या नाम है गुंडा उसका? चक्रवर्ती। क्या? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती नाम है उसका? मतलब आपकी मम्मी आपको छोड़ के चली गई, किसी और के साथ रह रही है। ये बात आपको पता है? क्या कहिएगा आप? अपने दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहिएगा बताइए? क्योंकि बहुत लोग अभी भी फंस रहे हैं, आप भी फंस गए। जी, हम यही कहेंगे कि मेरा तरफ से जो मुझसे थी, हमको मैंने अपना तरफ से हमको हेल्प चाहिए। आप जो केस, एक मिनट, आप जो केस किए थे, हाँ, तो फिर क्या हुआ था कोर्ट में, ये बताइए। कोर्ट में 17 तारीख के बयान था, तो वो बोली ना, गंदा गंदा शब्द गाली देने लगा, बोलने लगी। हाँ, कोर्टे में बोलने लगी, सबके सामने? हाँ, सबके सामने। मेरा पिताजी पर भी आरोप लगाया कि इसका पिताजी भी मेरा साथ मैंने दुष्कर्म किया है, उसको बदल में हम इतना पैसा लिए, ये बोली है। अच्छा। कोर्ट में सबके सामने बोली है। आपके पापा के बारे में? हाँ, मेरा पापा के बारे में भी। और जब बोले कि आपका मम्मी भी पैंचा का के मुझसे पैसा ली है ऑपरेशन में, हाँ। तो मम्मी के लगा के भी मुझको गाली दिया कि जे मेरा मम्मी के साथ भी तुम गलत काम किया, इसी के चलते हमको मम्मी भी पैसा रखी है, बहन भी रखा, सब मैंने इतने गंदे गंदे बात बोली ना कि उससे हम। कोर्ट में उसको डांट नहीं लगा कि तुम मतलब पति इतना पैसा खर्चा किया, तुम पति को छोड़ करके किसी और के साथ अफेयर में चले गई? कोर्ट में डांट नहीं लगा। कोर्ट में बोले ना कि इसको रहने ना है तो आप इसको तलाक दे दो। हाँ। हमको बोले कोर्ट में, हम कहें कि तलाक क्यों दे देंगे? हम तलाक दे बोला, इसको साथ हम शादी किए थे, तलाक दे बोला, इसका सारा खर्चा हम धन इस पर लुटाए। हम जो दिए हैं, जो हमको मुआवजा मिले, हमको 2 बाल बच्चा, एक बच्चा एक बच्ची, हम जो दिए हैं जो हमको लौटा दे, कि हमको हक मिल सके कि हम बाल बच्चा के, बेटा बेटी के अपन पालन पोषण कर सकें। जब वो हमको नहीं हुआ तो हमको बाल बच्चा की नहीं, मेरा बेटा के भी वो ले जाके जान मरवा दे। आपके कहने का मतलब है कि जितना पैसा खर्च किए अपनी पत्नी के पीछे पढ़ाने लिखाने में, वो पैसा आपको मिल जाए। हाँ। आपका बच्चा मिल जाए। हाँ, तब आप डाइवोर्स दीजिएगा। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ज्योति मौर्य के इस तरह एक और केस आ चुका है, जो अपनी पति जो है अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एक सरकारी नौकरी करवाता है, जिसके बाद पत्नी ही छोड़ देती है, किसी और के साथ अफेयर कर देती है। क्या कुछ अपडेट है, आप देखे लिए सब कुछ। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।